दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में एक अहम कानून की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी लगभग सभी लोगों को होना आवश्यक है, जिससे कि लोग अननेसेसरी ठगी से बच सकें और धोखा होने से बच सकें, इनके साथ कोई धोखा ना हो सके। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आजकल एक फैशन सा हो गया है, लोग ना जानकारी के कारण संपत्तियों का विक्रीनामा या इकरारनामा एक 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं और उसको नोटराइज भी करा लेते हैं, या कभी कभी उसको नोटराइज नहीं कराते। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि क्या वो कानूनी रूप से मान्य है। अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद, चाहे वो खेती की जमीन हो या आबादी की जमीन हो, उसको अगर हमने खरीदने का सौदा किसी से किया है तो क्या उस दस्तावेज जो हमने लिखा है उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक है या नहीं। क्या हमने कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो क्या हम उसका पालन कोर्ट के माध्यम से करा सकते हैं या नहीं करा सकते। आज का वीडियो इसी संबंध में लेकर है। यहां दोस्तों आपको बता दूं मैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 यह कहती है कि अचल संपत्ति के संबंध में यानी जमीन जायदाद के संबंध में जो भी आप एग्रीमेंट करते हैं या जो भी आप एग्रीमेंट कराते हैं या संपत्ति बेचने का कोई करार करते हैं, उसका रजिस्टर्ड कराया जाना बहुत आवश्यक है। अगर आपने एक सादा पेपर पर या स्टाम्प पर एक एग्रीमेंट लिख लिया है क्रेता और विक्रेता के द्वारा, वो अपने आप में कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं रखता, उस पर कोर्ट रिलाई नहीं कर सकती। धारा 54 क्या कहती है, अगर किसी संपत्ति की कीमत 100 रुपए या उससे अधिक है और उसका आप एग्रीमेंट करा रहे हैं या कर रहे हैं तो उस दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकृत अधिनियम की धारा 17(2) में भी इसका प्रावधान किया गया है कि कोई भी इकरारनामा या बैनामा या आपका रेंट डीड रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है। अगर आपने इनको रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो इसकी लीगली कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों सावधान रहें, सजग रहें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और मान लो करोड़ों का सौदा करते हैं, लोग आगे स्टाम्प पेपर पर कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से धोखा खा सकते हैं। अगर आपने किसी से जमीन खरीदी है, सपोज करो 10 करोड़ की जमीन आपने खरीदी किसी से और उसको आपने 10 लाख रुपए बयाना दे दिया या 1 करोड़ रुपए बयाना दे दिया और एक सादा स्टाम्प पर इस बात की लिखा पढ़ी कर ली गई, एग्रीमेंट लिख लिया गया, तो दोस्तों वहां आपके साथ फ्रॉड होने का पूरी संभावना है। अगर मान लो आपने एग्रीमेंट लिख लिया सादा स्टाम्प पर और समय आने पर जो समय सीमा उसमें तय की गई है, समय सीमा आने पर जो विक्रेता है वो अपनी संपत्ति बेचने से मना कर देता है कि साहब मैं नहीं बेचना चाहता प्रॉपर्टी। क्यों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और विक्रेता के मन में लालच आ जाता है, अरे यार मैंने तो सस्ती बेच दी थी। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं किसी वकील से कंसल्ट जरूर करेगा विक्रेता कि साहब मैंने तो एक सादा स्टाम्प पर ऐसे ऐसे उनके लिए लिखा पढ़ी कर दी थी और इतना बयाना मुझ पे आ गया है, अब मैं क्या करूं।
तो वकील उसको सीधा सीधा सलाह देगा कि कोई बात नहीं, आप घर बैठिए, आप कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा व्यक्ति कर ही नहीं सकता, और करेगा तो कानूनन मेंटेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कानून के तहत सेक्शन 54 संपत्ति अंतरण ये स्पष्ट रूप से कहता है कि एवरी डॉक्यूमेंट कंसर्निंग या रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड। एक मैंडेटरी ये प्रोविजन है कि वो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो कानून की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा दोस्तों सावधान रहें, सजग रहें, अवेयर रहें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और किसी को आप बयाना दे रहे हैं तो जो एग्रीमेंट आप निष्पादित करते हैं उसको रजिस्टर्ड ही कराएं, एक सादा स्टाम्प पर उसकी लिखा पढ़ी न कराएं। तो दोस्तों निश्चित रूप से मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।